मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का सारा क्वेश्चन बना चुके थे और उम्मीद है कि आप लोगों को बनाने में बहुत आसानी सुविधा हुई होगी और इसी से हेल्प लेकर के आपको तैयारी करना है एग्जाम का। और दूसरा तो अभी कोई उपाय है नहीं, मैनुअल क्लास तो होने की संभावना अभी लग नहीं रहा है और आप लोग इसी से मेहनत करते रहिए और जहाँ दिक्कत हो वीडियो को देख करके जो है जहाँ दिक्कत है उसको सॉल्व कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 5.6 बता रहे हैं जिसमें पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो देखते हैं पहले पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, मेरा ध्यान दीजिए। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन, इफ x and y both are functions of t, then given function is called parametric equation or parametric function। थर्ड वेरिएबल t is called पैरामीटर। देखिए क्या कहता है कि x और y दो जो फंक्शन है ये दोनों फंक्शन किसी अन्य तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में हो, तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो। जैसे यहां लिखे हैं कि x और y वह किसका फंक्शन है, तो t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? t का। x भी t का और y भी t का। तो ऐसे कंडीशन में जरूरी नहीं कि यहाँ t ही हो, ये तो एक फॉर्म लिए है, हो सकता है थीटा हो सकता है बीटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है x और y दोनों जो है वह t का यदि मान लिए फॉर्म पे है, t के फंक्शन पे है, t वेरिएबल के फंक्शन पे है, तो हम x और y यानी गिवन इक्वेशन x और y जो है उसको हम लोग कौन सा फंक्शन कहेंगे, तो पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे या इसी को पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब बाकी बचा कि t क्या कहलाता है, वो भी तो एक वेरिएबल है। तो t जो है इस इक्वेशन का पैरामीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल कम से कम एक तो देखिए। मान लिए कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये मेरा इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। अच्छा पैरामेट्रिक देखिए इसी का पैरामेट्रिक इक्वेशन कहीं लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू मान लिए 4 साइन थीटा और y इक्वल टू लिखा हुआ है 4 cos थीटा। अब देखिए x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन। अच्छा तो इसका पैरामीटर क्या हो गया, जरा देखिए तो पैरामीटर हो गया मेरा थीटा। जैसे वो t के फॉर्म में था, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो पैरामीटर क्या कहलाता था? t। अब कि x है मेरा साइन 4 साइन थीटा, y है मेरा 4 cos थीटा, तो यानी x भी थीटा के फॉर्म में और y भी थीटा के फॉर्म में। इसका पैरामीटर क्या हो गया? थीटा। पैरामीटर क्या हो गया? थीटा। अच्छा अब चेक कीजिए तो ये इसका ये जो है जनरल इक्वेशन है या नहीं है, जरा देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स के स्थान पे मान रखिए
4 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यदि RHS के बराबर आ जाए, यानी फ्रॉम LHS, यदि मान लिया RHS के इक्वल आ जाए, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए, तो हम इसको कौन फंक्शन कहेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। देखिए तो यहां हो गया 16 साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी 16 कॉस स्क्वायर थीटा, 16 कॉमन कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 16 आई इंटू इसका मान कितना? 1, तो कितना हो गया? 16। RHS आया क्या? देखिए तो RHS आया क्या? देखिए तो 16 RHS आ गया। इसका मतलब क्या? यह मेरा पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसका, इस इक्वेशन का यह क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। चलिए अभी तो चेक किए, मिटाते हैं। अब इसको बनाने का मेथड हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए method to find derivative of parametric function, method to find derivative of parametric function, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने की विधि। देखिए if given equation x equal to f of t and y equal to g of t, मान लिया गिवन दिया हुआ इक्वेशन आपको क्या है? x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू g ऑफ टी। तो यह कौन, इसका पैरामीटर कौन सा है? जरा देखिए तो t है, ये भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो यहाँ इसका पैरामीटर क्या है? t। तो हमको dy बाई dx प्राप्त करना है, dy बाई dx प्राप्त करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग dx बाय, देखिए पैरामीटर t है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाय dt एंड dy बाय dt सेपरेटली। हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड dx बाई dt एंड dy बाई dt सेपरेटली। कहने का मतलब dx बाई dt और dy बाई dt ये दोनों हम लोग सेपरेट से, नहीं अलग अलग, हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए देन अब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग देखिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो किस फार्मूला का? तो फार्मूला होता है देन यूजिंग दिस फार्मूला। कौन फार्मूला? तो dy बाई, इधर लिखते हैं, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। तब हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो सेपरेटली पहले हम dx बाई dt निकाल लिए हैं, dy बाई dt निकाल लिए हैं। अच्छा यहाँ देखिए dy बाई dx, तो ये हम अलग अलग लिखे, dy बाई dt बटे dx बाई dt, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? अच्छा देखिए यह dt और dt कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होगा तो बचा मेरा क्या? dy बटे, तो LHS के बराबर आया। तो इसी में हम क्या किए? तो केवल फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके लिख दिए, dy बाई dx के बदले dy बाई dt या बटे dx बाई dt। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देख लीजिए dy बाई dt का वैल्यू निकाल चुके हैं और dx बाई dt का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। बस दोनों का मान रख करके हम लोग हल कर देंगे। तो किसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा? तो dy बाई dx का, किसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा? dy बाई dx का। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
तुरंत तुरंत बनेगा इस क्वेश्चन। मिटावे, जल्दी लिखिए। चलिए देखते हैं अब इस बेस्ड पे क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 5.6 पहला नंबर क्वेश्चन, x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल टू 80 टू दी पावर 4। जरा देखिए यहाँ, जरा ध्यान दीजिए, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, x किसका फंक्शन है तो t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है तो t का फंक्शन है। तो यहाँ पैरामीटर क्या है, जरा ध्यान से देखिए, तो पैरामीटर क्या है t। तो हम लोग जान रहे हैं dx बटे dt और dy बटे dt, यानी दोनों फंक्शन को, x को और y को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली, यानी अलग अलग। इसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। तो पहले पहला नंबर देखिए, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, जरा सोच लीजिए। पैरामीटर कौन है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में dx बटे dt लिखेंगे, डिफरेंशिएट WRT t। जरा देखिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां हो गया dx बटे dt, यहां हो गया d280 स्क्वायर बटे dt। तो ये तो ठीक है, 2a कांस्टेंट है, निकल गया dt स्क्वायर बटे dt। तो 2a t स्क्वायर का 2t, तो यह हो गया 480, यह हो गया dx बटे dt। इक्वेशन फर्स्ट, dx बटे dt निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमको, dy बटे dt। अब इसको सेपरेट जो है t के रिस्पेक्ट में पुनः डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट WRT t। तो यहां हो गया dy बटे dt, यहां हो गया d80 टू दी पावर 4 बाई dt, ये निकल गया dt टू दी पावर 4 बाई dt। टी टू दी पावर 4 का बताइए डिफरेंशिएशन, 4t टू दी पावर 3, तो 4a t टू दी पावर 3। ये हो गया सेकेंड नंबर। अब हम लोग जानते हैं, फार्मूला लिखे थे कि फार्मूला हम लोग dy बाई dx कैसे प्राप्त करेंगे। तो फार्मूला जानते हैं, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अब बटे dx बाई dt, यानी सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, dy बटे dt हो गया मतलब 480 टू दी पावर 3, और dx बटे dt हो गया 480, 4a गया, t और एगो t कैंसिल हो गया, तो t स्क्वायर हो गया dy बटे dx। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस तरह एग्जाम में आ जाए तब तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, चलिए सेकेंड नंबर बना रहे हैं क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो x इक्वल टू a cos थीटा
y इक्वल टू बी कॉस थीटा। देखिए जरा ध्यान से, अब कि यदि हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जरा इसमें पैरामीटर ढूंढिए। पैरामीटर इसमें थीटा है, देख लीजिए, एक्स भी थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन। तो पैरामीटर क्या हो गया, थीटा हो गया। जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएट जो करते हैं तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। अब पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉस थीटा बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट था कॉस थीटा का, डीसी माइनस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, यह हम लोग dx बाई डी थीटा ज्ञात कर लिए। फिर पुनः यहां देखिए, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी थीटा, यहाँ डी वाई बाई डी थीटा डी बी कॉस थीटा बाई डी थीटा। बी बाहर चले गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया माइनस बी साइन थीटा। तो ये मेरा dx बाई डी थीटा, ये मेरा dy बाई डी थीटा। एकदम कहीं आज तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कहीं एक भी स्टेप को कोशिश नहीं किया है कट करने का, एकदम सिस्टम से बनाए हैं। 12th में इसी तरह का बनाना है आपको। यह कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, कंपटीशन के एग्जाम में जो है आपको स्टेप से कोई लेने देना नहीं है, वहां तो केवल हमको ऑप्शन पे चाहिए। लेकिन यहां आपको एक ही क्वेश्चन एक पेज में बनेगा, एक ही क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। तो यहाँ एक लाइन वाला का जरूरत नहीं है हमको, यहाँ हम लोगों को एक पेज वाले का जरूरत है। यानी सिस्टम से जरा सा भी स्टेप काटने का यहाँ जरूरत नहीं है, सिस्टम से बनाएंगे। देखिए अब हम लोग dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा ज्ञात कर लिए। अब तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो dy बाई डी थीटा अब बटे dx बाई डी थीटा। अब कहिएगा सर यहाँ t लिखे थे, यहाँ थीटा दे दिए, तो वहां पैरामीटर t था, यहाँ पैरामीटर थीटा है, बस और कोई फर्क नहीं है। dy बाई डी थीटा हो गया मेरा माइनस बी साइन थीटा, dx बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस गया b बटे ए साइन थीटा, ये तो कटिया गया, केवल माइनस b बाई ए आ गया आंसर। एकदम ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का तो दौड़ते हुए बनेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस 2t। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे पैरामीटर क्या है इसका, तो पैरामीटर इसका t है, तो हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ हो गया डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी टी के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी इक्वल टू डी साइन टी बाई डी टी। चैन रूल फॉलो कर रहा है, देखिएगा। साइन टी का होता है मेरा cos t डीसी, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी टी डी वाई बाई डी टी डी कॉस 2t बाई डी टी। चेन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जरा देख लीजिए बढ़िया से। डी कॉस 2t
बाय डी टू टी बाय डी टी। ऐसे भी जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में टी के पहले दो है, वह बाहर जो है गुना में आता है, जैसे यहाँ चेन रूल लगाइए दो बाहर चले आएगा। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, यही दो कांस्टेंट जो है वह कहाँ चले आता है, भाग में आता है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ टू मेरा, यहाँ ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कॉस के बाद में जो थीटा है, कॉस के बाद में जो थीटा है, थीटा मेरा कौन फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है, रैखिक। तो रैखिक में एक्स के बगल में वो भी क्या, एक्स के बगल में जैसे एक्स का फॉर्म नहीं है, टी का लीनियर है, तो टी के बगल में क्या कांस्टेंट है, टू। तो जैसे यहाँ हम लोग चेन रूल से इसको ढके, फिर टू टी ऊपर ले गए, तो टू टी का आ जाएगा मेरा टू कांस्टेंट, क्या आ जाएगा, टू। तो टू किस में आएगा, बाहर गुना में। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, यही कांस्टेंट जो है वह भाग में आ जाता है, टू। चलिए अब देखिए, इसको निकालिए। काउस टी का हो गया माइनस साइन टी इंटू, यहाँ टू टी का हो गया मेरा टू, हो गया माइनस टू साइन टू टी, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं चूंकि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, अब वैल्यू रख दीजिए, माइनस टू साइन टू टी, डी एक्स बाई डी टी हो गया मेरा कॉस टी। अभी हुआ नहीं है, यहाँ देखिए साइन टू थीटा, फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला होता है ना, याद आए ना, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का तो पूरा ही जरूरत है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ है टू टी, तो टू इंटू टू साइन टी इंटू कॉस टी, अब बाय कॉस टी, कॉस टी गया माइनस फोर साइन टी, यही आपका आंसर हो गया। मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर। x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। इस तरह का क्वेश्चन बनाते होंगे तो लगता होगा कि एकदम ही आसान है, क्या पूरा ही आसान है। तो कभी कभी आएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी, इसके पहले जो हम लोग बनाए थे वो सब लंबा लंबा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ मेरा किसका फॉर्म है, तो टी का मेरा पैरामीटर क्या है, टी है। जब पैरामीटर टी है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी टी, तो डी एक्स बाई डी टी, 4t बाई डी टी, 4 बाहर चले गया, डी टी बाई डी टी हो गया मेरा 4, इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी टी, डी वाई बाई डी टी, 4/t बाई डी टी, 4 कांस्टेंट निकल गया बाहर, 1/t और बाई डी टी। हम लोग जानते हैं 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, d1/x बाई डी एक्स माइनस 1/x²। तो x के स्थान पे यहाँ t है, तो -1/t²। देखिए हो गया -4/t², इक्वेशन सेकेंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानते हैं फार्मूला, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अब बटे डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी देख लीजिए -4/t², देख लीजिए, अब बटे डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ दिया हुआ है कितना,
4, देखिए ये 4 गया, कैंसिल होगा। अब हुआ क्या मेरा, -1/t² आंसर dy/dx। चलिए जल्दी से, चलिए देखिए आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, x = cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y = sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पैरामीटर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/d थीटा, d cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बाय d थीटा। अलग अलग कीजिए, d cos थीटा बाय d थीटा, d cos 2 थीटा बाय d थीटा। अब देखिए cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस, d cos थीटा का हो जाएगा फिर माइनस साइन थीटा, और कांस्टेंट थीटा के बगल में देख लीजिए लीनियर फंक्शन था तो थीटा के बगल में है मेरा 2, 2 कहाँ चले जाएगा बाहर, तो डायरेक्ट चेन रूल नहीं लगा करके डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिए 2 से गुना कर लिए। कितना हो गया, माइनस साइन थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया dx/d थीटा। इक्वेशन फर्स्ट पुनः देखिए, डिफरेंशिएट WRT थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो dy/d थीटा, d sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बाय d थीटा। अलग कीजिए, d sin थीटा बाय d थीटा, d sin 2 थीटा बाय d थीटा, sin थीटा का cos थीटा, फिर यहाँ cos 2 थीटा इंटू 2, जैसे बोले अभी। और हमेशा हमेशा कितना चेन रूल लगाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग भी अब एक्सपीरियंस हो गए होंगे। इसको ढकते नीचे आता 2 थीटा, फिर 2 थीटा ऊपर जाता और 2 थीटा का हो जाता है 2, तो हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए चूंकि dy/dx इक्वल टू फॉर्मूला dy/d थीटा बटे dx/d थीटा, देख लीजिए तो dy/d थीटा यहाँ निकाल लिए हैं, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाय, यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए देखिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे, मिटा दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सिक्स नंबर, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पैरामीटर थीटा है।
डिफरेंशिएट डब्लू आर टी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा। अरे देखो ए कांस्टेंट है, ए बाहर चले गया, यहाँ गया डी थीटा माइनस साइन थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा, माइनस में था अलग अलग कर लिए, डी थीटा बाई डी थीटा 1, यहाँ देखिए साइन थीटा का हो गया मेरा कॉस थीटा, ये हो गया मेरा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएट डब्लू आर टी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू डी ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट था बाहर चले गया, डी ऑफ 1 बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब देखिए ओनली कांस्टेंट डी सी क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ए प्लस गुना माइनस हो गया मेरा माइनस ए साइन थीटा इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी थीटा। चलिए अब देखिए, अब लोग डिफरेंशिएट सेपरेट डिफरेंशिएट हम लोग क्या कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं फार्मूला से, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा। देखिए तो अलग अलग यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कहता है माइनस ए साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए तो कैंसिल हो गया माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 हाफ एंगल में। देख लीजिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ एंगल में हो गया था साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा में क्या करते 2 से भाग दे दिए, फार्मूला याद रखने के लिए डबल याद रखिएगा, हाफ अपने याद हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा ये भी हम लोग पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल में, और इसी का हाफ एंगल में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देख लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मान रखिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, ऊपर से साइन थीटा, एक साइन थीटा बाई 2 एक 2 कैंसिल हो गया, बचा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस तो है ही, इसके बाद ऊपर में बचा कॉस थीटा बाई 2, नीचे में साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 हो गया मेरा कॉट थीटा बाई 2, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब जो है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन आज बनाए। अब आप लोग अपने से भी प्रयास करके कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, जितना अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है।